जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि जो आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है, जो आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देखते हैं तो उसमें लिखा आता है कि यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्ट फॉर द अप्लाइड पोस्ट या यू हैव बीन टेम्परेरी अपॉइंटेड फॉर द दिस पोस्ट। तो जो भी अपॉइंटेड होते हैं वो टेम्परेरी बेस पे अपॉइंट होते हैं। तो इस टेम्परेरी बेस या प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों जुड़े रहें हमारे साथ और इस वीडियो में आज हम इसी सब को जानेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी न्यू वैकेंसी आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस या अदर डिपार्टमेंट में, तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर देते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि प्रोविजनल सेलेक्ट या टेम्परेरी बेसिस क्या होती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इसकी शुरुआत हम करते हुए ये बताते हैं कि जो आप प्रोविजनल सेलेक्ट होते हैं वो आपका सिलेक्शन पीरियड जो होता है वो 2 साल का होता है। उसमें जो डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करने वाले हैं, वो आपको जो आपकी क्वालिटी है, जो आपके चाल ढाल है या आप उस डिपार्टमेंट में सूट होते हैं नहीं होते, आपकी जो एसेस करेगा एक्टिविटी कि आपके बिहेव कैसा है, क्या फोर्स के अनुकूल है या नहीं है, या जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं उसके अनुकूल है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। आप घर से गए, उठ के सीधे ट्रेनिंग करने गए, वहाँ पे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, आप अपने सीनियर से बदतमीजी करते हैं, या ट्रेनिंग टाइम में आपके साथ कुछ पंगा हो जाता है। तो ट्रेनिंग टाइम में जो भी पंगा होते हैं उसको रेलीगेट बोलते हैं। रेलीगेट होके आप चले जाएंगे, उसके बाद फिर ट्रेनिंग करने आएंगे और ट्रेनिंग टाइम में आप ओनली दो बार को आपको चांस मिलेगा, उसमें आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना आपको ट्रेनिंग के बेस पे भी आपको घर भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, आप ज्वाइन कर लिया अपने ग्रुप सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, या आप बटालियन आपको अलॉट हो जाती है। वहां भी क्योंकि ट्रेनिंग तो होती है आपकी 44 वीक की, उसके बाद भी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा प्रोविजनल पीरियड, और 2 साल तक आप कंप्लीट नहीं जब तक होंगे तब तक आपको टेम्परेरी बेस पे रखा जाएगा और आपको किसी भी आपकी इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी या आपका कोई भी रिकॉर्ड ऐसा ना हो कि जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो लॉ है, जो एक्ट एंड रूल है उसके अगेंस्ट जाए, वरना आपको घर भेज दिया जाएगा, डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा, या अदर किसी भी एक्ट में आपको घर भेज दिया जाएगा। तो आपसे तो मैं यही चाहूंगा कि 2 साल तो अपने बहुत अच्छे से निकालें। उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाएं तब भी उसके बाद भी जो कानून है, जो एक्ट एंड रूल है, जिस भी आप डिपार्टमेंट में हो उसके अनुसार चलें। दूसरा क्या होता है कि आपका 6-6 महीने का एक अपार होता है, जो आपका जिसके अंडर आप काम करते हैं वो ऑफिसर आपका अपार भरता है। तो उसमें ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग किस हिसाब से होती है? देखिए, 1 से लेके 3.99 आपका बिलो बेंच मार्क होता है, 4 से लेके 5.99 आपका गुड में आता है, 6 से लेके 7.99 आपका वेरी गुड में आता है, 8 से लेके और 10 तक ये आउटस्टैंडिंग में आता है। अगर आपका 1 से और 3.99 कोई भी अपार होता है, आपका जो आपकी पूरी उसमें सब कुछ रिकॉर्ड लिखा जाता है कि इसका ग्राउंड एक्टिविटी क्या है, इसका बिहेव कैसा है, इस पे कोई डाउट करने वाली चीज तो नहीं है, इसकी जो लाइबिलिटी है वो अच्छी है, फोर्स के जो लॉ एंड एक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, इसकी कोई एक्टिविटी डाउटफुल तो नहीं है कि यार कहीं इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है कुछ, या ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि हमारी जो सिक्योरिटी थ्रेट तो नहीं है इसकी वजह से। तो वो सारी चीजें उसमें एनालाइज की जाती हैं। उसमें नंबर आपको पॉइंट टेबल होता है, उस हिसाब से जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। उसके बिहाफ पे आपका 6-6 महीने का अपार बनाया जाता है। 6-6 महीने का अपार बनेगा और जब तक वो 2 साल कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आपको एसेस किया जाएगा। अगर अब मान लो आपका अपार में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने अपनी सीनियर से, आपको छुट्टी जाना था, आपके सीनियर्स ने आपको छुट्टी नहीं दी, आपको गुस्सा आ गया, आपने पंगेबाजी कर दी और आपने कुछ ऐसा कर दिया कि वो आपके सीनियर ऑफिसर हैं, आपके जो एक्टिविटी है, जो आपका बिहेव है उससे खुश नहीं है और आपका अपार जो है वो डाउन कर दिया है। फिर आपका जो अपार जो डाउन किया है उसको फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कंप्लेंट अथॉरिटी है उससे परमिशन लेके
जो 2 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड है, आप टेम्परेरी सेलेक्ट हुए थे, वो आपका बढ़ा दिया जाएगा उतना ही पीरियड, उसका एसेस किया जाएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 साल तक, जब तक आपका टेम्परेरी बेसिस पे आप अपॉइंट हैं, तब अगर एक भी छोटी मोटी गलती होती है तो जो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी होगी, जो आपका बटालियन का जो ऑफिसर होगा या जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करेंगे, वो आपको किसी भी तरीके से अगर इन एक्टिविटी या डाउटफुल एक्टिविटी में आपको पाया जाता है तो आपको कभी भी बिना डाउट आपको निकाल सकता है। वो उसके पास पूरी पावर है। निकाल वो 2 साल के बाद भी सकता है, लेकिन वो निकालना अलग प्रोसीजर हो जाएगा। अभी आप क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होंगे, 2 साल तक प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे, उसके बिहाफ पे आपको निकाल सकता है। तो जो रिपोर्ट होती है 6-6 महीने की, आपकी ट्रेनिंग टाइम की भी जाएंगी। ट्रेनिंग टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है जब आप यूनिट चले जाते हैं, आप अपने ग्रुप सेंटर चले जाते हैं या अपने डिपार्टमेंट में कहीं भी सर अपनी जो सेवा है वो देते हैं। उसके बाद भी आपको एसेस किया जाता है, आपको परखा जाता है कि यार ये ठीक है बंदा। तो आप अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे आपके कैरियर पे दाग आए। और क्या परेशानी आती है कि अगर आप कुछ परेशानी करते हैं तो जो अपार होता है वो आपके प्रमोशन में भी लगता है, क्योंकि अब प्रमोशन में लास्ट 5 ईयर्स का अपार मांगते हैं। या कहीं भी आप अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंटली तो उसमें 5 साल का अपार मांगते हैं। उसमें आपकी अपार जो होती है वो सारी सूटेबिलिटी, आपकी जो भी एक्टिविटी होती है बड़ी सारी उसमें नोट की जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप फौज में चले जाएं तो कोई भी डाउटफुल एक्टिविटी या अपने सीनियर से जो भी, क्योंकि फौज का जो होता है वो एक डेकोरम होता है, उसके अनुशासन का ही एक बेस होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सीधा सा मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो टेम्परेरी बेसिस होता है आपका 2 साल का होता है, उसमें आपका 6-6 महीने का अपार भरा जाता है। अपार आपकी जो अपार होता है उससे आपको एसेस किया जाता है कि आप क्या करते हैं, कैसे हैं, आपकी कितने मार्क्स दिए जाते हैं। जो मैंने कैटेगरी बताई है 1 से लेकर 10 तक, उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलते हैं कि गुड, वेरी गुड, बिलो बेंचमार्क, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको तब मिलेगा जब आप कोई बहुत अच्छा काम करेंगे और ऑफिसर आपसे खुश होगा, या आप फौज के लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो अचीवमेंट होगा और उसको आप पे उस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बिहाफ में आपको कैश रिवॉर्ड भी मिल सकता है या रिवॉर्ड भी दे सकते हैं आपके सीनियर ऑफिसर। तो दोस्तों ये आई थिंक आप समझ गए होंगे कि प्रोविजनली सेलेक्ट या टेम्परेरी बेसिस क्या होता है। आपका 2 साल का होगा वो सारा कुछ, और उसके बाद आप परमानेंटली आप जो आपका अपार होगा वो सीनियर ऑफिसर के 2 साल हो जाएंगे, आपके सीनियर ऑफिसर को वो पुटअप होगा। उसके ऊपर वो आप सारी बोर्ड बैठेगा, जो कमेटी होती है वो आपको चेक करेगी। चेक करने के बाद वो साइन करेंगे उस पर कि भाई ये बंदा ठीक है और उसको हम परमानेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसलिए 2 साल तो केयरफुल रहें, उसके बाद भी केयरफुल रहें, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के जो उनके लॉ एंड ऑर्डर हैं, जो भी उनके कानून नियम है उससे अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी बाहर कर सकता है। तो इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी आपके लिए लाता रहता हूं। अगर कोई वैकेंसी आती है तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।